पिछले 2 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में ध्रुव तारे की तरह उभरे हैं। मराठा प्रदेश की तमाम सियासी चालें उनको ही केंद्र में रखकर चली जा रही हैं। शिवसेना में बगावत करने के बाद मुख्यमंत्री बनने से लेकर लोकसभा चुनाव के परिणाम तक राजनीतिक विश्लेषक बार बार उनके सियासी कद को मापते रहे हैं। आम चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो चली है कि एकनाथ शिंदे का असली शिवसेना का दावा कितना सही रहा। 2 साल पहले पार्टी में बगावत होने के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट चुनाव में भिड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कई सवालों के जवाब मिले हैं, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बरकरार है कि असली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की। इसकी असली परीक्षा विधानसभा चुनाव में होगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 7 पर जीत मिली है, जिसमें सीएम शिंदे का राजनीतिक क्षेत्र ठाणे भी शामिल है। हालांकि वो मुंबई में अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना से 2 सीट हार गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 9 पर सफलता मिली। वहीं एनसीपी की बात करें तो मूल शरद पवार की एनसीपी ने इस लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भतीजे अजीत पवार की एनसीपी को महज 1 सीट हासिल हुई है। शिवसेना 15 सीट में से 13 पर अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना के साथ सीधे मुकाबले में थी और उनमें से 6 सीटों पर उसे जीत मिली है। ये सीट थाने, कल्याण, हाथरगंगले, बुल्डाना, औरंगाबाद और मावल है। उसे मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से उसके उम्मीदवार ने 48 मतों के मामूली अंतर से सीट बरकरार रखी। मुंबई में ही साल 1966 में शिवसेना का जन्म हुआ था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने एनडीए द्वारा संविधान को बदलने से संबंधित विपक्ष का दुष्प्रचार और उम्मीदवारों की घोषणा में देरी को शिवसेना और उसके सहयोगियों को सीटों पर नुकसान का कारण बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति ने एनडीए के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। शिंदे ने कहा, विपक्षी दलों ने लगातार संविधान को बदलने का दुष्प्रचार किया है। हम मतदाताओं में संदेह को दूर करने में नाकाम रहे और वोट बैंक की राजनीति के कारण भी हमें नुकसान हुआ है। हालांकि शिंदे की अगली चुनौती इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे। ये चुनाव असल में तय करेगा 2022 में 2 हिस्सों में बंटने वाली पार्टी का कौन सा गुट असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे ने कई बार ये बात दोहराई है कि उन्होंने बगावत इसलिए की क्योंकि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया था। वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाल ठाकरे की विचारधारा से समझौता होते देख उन्हें विद्रोह करना पड़ा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बाला साहब ठाकरे पार्टी पदाधिकारियों को दोस्त मानते थे, लेकिन उद्धव हमें घरेलू सहायक समझने लगे थे। शिंदे जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग हो गए थे और उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक कट्टावर शख्सियत बन गए हैं। कभी ऑटो रिक्शा चलाने वाले शिंदे ने 1997 में पार्षद से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2004, 2009, 2014 और 2019 में वो लगातार 4 बार महाराष्ट्र विधानसभा में चुने गए। 2014 में जीत के बाद उन्हें शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया था और फिर वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। एक दौर था जब एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार का सबसे करीबी समझा जाता था, लेकिन बदले हालात में आज वो ठाकरे परिवार के कट्टर विरोधी हो गए हैं। बहरहाल इसी सियासी रंजिश का नतीजा है कि वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं।